तौसीफ अहमद साहब, अब होगा क्या आगे? क्योंकि आगे भी आपके लिए जो है वो ऊंचे पहाड़ हैं, मुश्किल कंडीशंस हैं, चैलेंज से भरपूर टीमें जो हैं आपकी इंतज़ार में बैठी हुई हैं। बल्कि अब तो वो ये सोच रहे होंगे कि यार जो अपने घर में बांग्लादेश को नहीं हरा सके उनसे क्या मुकाबला हमारा। यह नीयत पे बड़ा डिपेंड करता है, और ये अब से नहीं बहुत पहले से हो रहा है। जाहिर है मजबूरियाँ बहुत लोगों के साथ हैं, इस वक्त भी मजबूरियाँ बहुत फर्स्ट क्लास जो हमारे कोचेज़ रहे हैं सब हैं, वो जो हमारे नए आए हैं खुर्रम साहब, बड़ी मजबूरियाँ, फ़ोन आते हैं कि जी ये क्या है, ये इतनी मजबूरी। आपके साथ तो अब उनके मामला ठीक हो गए ना? आपको उन्होंने बुलाया नहीं था चेयरमैन से मुलाकात के लिए? बुलाया या नहीं, मैं तो एक बात कहता हूँ, एक तो आपकी एक बात से मुझे एतराज़ थोड़ा सा हो रहा है। आपने शुरू में कहा कि कभी 80s के लोगों को बुला लेते हैं, कभी किसी को बुला लेते हैं। तो ये जो अभी मीटिंग में बुलाया था ना, हम तो फिर भी इन्वॉल्व थे, अब तक इन्वॉल्व हैं, हम हर चीज़ को देख रहे हैं, आपके सामने बात कर रहे हैं। ये जो अभी मीटिंग में बुलाया था, ये कौन थे? इनको कोई तजर्बा था? ये 4-5 तो ऐसे ही बुला लिया, अपनी दोस्ती यारियों में बुला लिया आपने वहाँ पे। तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ये फहरिस्त मैंने नहीं बनाई थी। नहीं, आपने नहीं बनाई। मैं मुझे अगर बनाता तो आपको अच्छा, मुझे अफसोस भी नहीं है कि मेरे को जाने की कोई बात। मेरे तो खैर एक ये ना बोले, आप बड़ी नाराजगी का इज़हार किया था हमारे ही प्लेटफॉर्म पर, आपने आके नाराजगी की है मुझे, और ख़ास तौर पे की मैंने इसलिए की कि वो जो शख्स मुझसे टाकरे कर रहे थे, फजूल का टाकरा वो कम मुझसे कर रहे थे, इसलिए कि बाद में उनके मैसेज भी 1-2 आए। मैं अगर मुझे खौफ और कुछ हो तो मैं ये बातें ही ना करूं, और क्यों ना करूं? सच बात अगर आदमी करता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, या खाली आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता। जो अभी लोग आगे पीछे होके जो है आपके सामने, तो 80 की दिहाई वाला जो आपने बात की वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। हम इन्वॉल्व रहे, हमने उस टाइम में अंडर 16 से लेके और अंडर पाकिस्तान लेवल तक जाके हमने अचीव किया है कुछ, और ऐसी ऐसी जगहों पे जाके हमने टैलेंट की चीज़ें की हैं कि ये तो जा ही नहीं सकते। ये अभी आए हैं, इन्होंने अपनी तौसीफ अहमद साहब, वैसे सिकंदर बख्श साहब जो है ना बहुत खुश हो रहे होंगे सर, टेलीविज़न पर आपको देख रहे होंगे, क्योंकि वो मुझसे बड़े नाराज़ हैं। मैं कहता हूँ कि भाई ये 2024 से आना कि इसमें कौन सी अलग बात है कि 2024, मैं कहता हूँ आप 1980 में क्रिकेट खेलें, अब आप कह रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इस पर इख्तिलाफ है। और जो हमारे T20 वनडे टेस्ट खेलने वाले 90 के बाद के क्रिकेटर हैं, वो कहते हैं भाई 80 वालों को मॉडर्न डे क्रिकेट का क्या पता, अब तो क्रिकेट बहुत आगे चली गई। ठीक है ना, सही कह रहे हैं, अब आप देख रहे हैं ना, देख लें मॉडर्न वालों को देख लीजिए, देखें मॉडर्न वालों के हाल तो देख लें। मॉडर्न का ये आए ना, मॉडर्न आन के ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उसके बाद एक दत्ती नोटों की लेके चले जाएंगे। कोई इंग्लैंड जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कहीं जाएंगे। मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ थोड़ा सा कर दूँ कि मैं बॉब वुलमर के साथ भी इन्वॉल्व रहा था, और जावेद मियादाद के साथ भी आप रहे, आर्थर के साथ भी इन्वॉल्व रहा था। जो सबसे बड़ा फ़र्क था ना, बॉब वुलमर ने चार्ज लेने से पहले ही इस पूरे क्रिकेट के सिस्टम को समझ लिया था। उसने बहुत पहले ही अपनी सारी प्लानिंग कर ली हुई थी कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चलना कैसे है। सर लेकिन इंतहाई माजरत के साथ आपके पास टीम भी तो देखिए ना, बॉब वुलमर के पास क्या थी, इंज़माम, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, मैं मानता हूँ, शोएब अख्तर, तो उसके बाद यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, तो जो भी रिसोर्सेज थे उनको सामने रखते उसने प्लान किया ना। अच्छा चलें, आ जाएं आप मिकी आर्थर की तरफ। मिकी आर्थर तो 5 डेब्यू के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेला था और वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे। सो मिकी आर्थर ने भी सारे के सारी जो प्लानिंग थी वो पहले से की हुई थी, बिफोर टेकिंग ओवर दी मेंटरशिप ऑफ या कोचिंग की जो जॉब थी वो उन्होंने ली थी। सो मेरे अपने नज़दीक गिलेस्पी हो गए या कर्स्टन हो गए, आई डोंट थिंक सो कि ये वो इतना ज़्यादा इसमें अपना इनपुट दे रहे होंगे, इसलिए कि उनको तो अभी तक कुछ पता ही नहीं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने तो कह दिया मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूँ, आपको जो करना आप कीजिए। नहीं, ये भी सुन लें आप कि गिलेस्पी ने तो रेड बॉल क्रिकेट को कोच ही नहीं किया हुआ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो सिलेक्शन है ऑफ कोचेज वो भी तो देखें। सर तो फिर वो कहते हैं 1980 के क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट खेली, तो वो कैसे आपकी टीम सेलेक्ट कर सकते हैं? मैं आपको बात कर रहा हूं इंटरनेशनल क्रिकेट, आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना कि कितना एक्सपीरियंस रहा किसी को। मेरे अपने नज़दीक देखें, जो कोचेज़ होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उनका काम होता है कि टीम के माहौल को बेहतर करें। आप देखेंगे पिछले जितने भी चेयरमैन आते हैं वो अपनी टीम के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप चेयरमैन ने डिसोन कर दिया टीम को, पाकिस्तान की 50 ओवर क्रिकेट को, कि ये तो टीम मैंने बनाई नहीं थी, तो पुराना सिलेक्टर बना के गया हुआ है। फिर इसी तरीके से गैरी कर्स्टन ने जो रिपोर्ट दी, कभी भी क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि कोच इतनी एडवर्स रिपोर्ट्स अपने प्लेयर्स के बारे में दे, क्योंकि अब उसने उसी ड्रेसिंग रूम में बैठना है उनके साथ।
आप मुझे पता है क्या रेस्पेक्ट होगी। अच्छा हारून रशीद साहब, अगर आप सच्ची बातें करने के लिए 2 मिनट में ऐड कर लूँ इसके अंदर, आप चौधरी ज़का अशरफ साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने कहा कि भाई ये जो टीम है, ये टीम मैंने मुंतखब की है, ये टीम तो इंज़मामुल हक और बाबर आजम की, इसमें क्या गलत बात है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें मिसबा आए, हफीज़ आए, चौधरी ज़का अशरफ ने बाबर आजम से बुलाकर पूछा, इंज़मामुल हक तो दरवाजे से अंदर आए नहीं, उनसे बोला गया कि एशिया कप की परफॉर्मेंस के ऊपर अब आप टीम में रद्दोबदल कीजिए, उन्होंने नहीं किया, आपके सामने है नतीजा। तो इसमें ज़का अशरफ ने क्या गलत बात बोली। फिर दूसरी बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप अभी बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं मिक्की आर्थर साहब को कि 5 डेब्यूटेंट के साथ वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। ज़रा मुझे ये भी तो बता दीजिए, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो उस क्रिकेट बोर्ड में तौसीफ अहमद साहब आप थे? जी बिल्कुल थे, आप थे। तो ये भी मुझे बता दीजिए, आप भी थे हारून रशीद साहब उस क्रिकेट बोर्ड में, नजम अजीज सेठी के। अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में नहीं जीतता तो सरफराज की कप्तानी भी गई थी और मिक्की आर्थर की कोचिंग भी गई थी। नहीं, उस वक्त भी ठीक था, ये बात ये गलत है? नहीं, उस वक्त भी मैं कह रहा था कि सरफराज अहमद से T20 की कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। उस वक्त भी मैंने राय दी थी कि उसको इस फॉर्मेट का कैप्टन रहने देना चाहिए, बाकियों में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप कर दें। सो मेरे अपने नज़दीक देखें, जब टीम हारती है ना तो एक वाइब्स बन जाती है, नहीं आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी है। आप सिलेक्शन कमेटी को हटा दें जी, आप कप्तान को चेंज कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताएं, शान मसूद चाहे वो ना बताएं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको वो सपोर्ट, वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड मिल ही नहीं रहा होगा टीम से, क्योंकि इसलिए कि वो ये समझते हैं कि शान मसूद की जगह ही नहीं है टीम। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ आप खुद क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे हैं और आप क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों में अहम फैसलों के साथ मौजूद रहे, तो मुझे ये बताइए, अगर आप क्रिकेट बोर्ड में होते, शान मसूद को आप कप्तान बनाते, अगर शान की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अगर शान की अथॉरिटी को कोई चैलेंज कर रहा है, तो ये क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, तो क्रिकेट बोर्ड को अथॉरिटी को मनाना चाहिए जिसको उन्होंने कप्तान बनाया। एग्जैक्टली देखें ना, मेरे अपने नज़दीक यहाँ तो फिर आप देखें ना, कप्तान आप अननेसेसरी क्यों डिस्टर्ब किया आपने टीम को। मेरे अपने नज़दीक जब से ये कप्तानी की जो ये रखना शुरू हुआ है ना कि इसको हटा दें, इसको बना दें, उसके बाद से अगर आप देखें कि आपकी टीम ग्रेजुअली उनका डाउन स्लाइड शुरू हुआ है। उसके बाद इसलिए कि आप मुझे देखें ना, मेरे अपने नज़दीक बाबर आजम इस वक्त मेंटली शैटर्ड है, वो अपने उसमें है ही नहीं। वो जब वॉक करता था तो पता लगता था कि सर बाबर आजम ने किया क्या, ये भी तो बता दीजिए बतौर कप्तान। नहीं, कप्तान देखें, इसके अलावा मुझे बता दें, आप हिस्ट्री में ले जाएं, आपकी देखें ये चेकर्ड हिस्ट्री रही है, कभी आपका कोई कैप्टन जीता है, कभी हारा है। आप चाहे जितने मर्जी कप्तान ले आए, वो एक आध टूर्नामेंट जीत लेंगे, उसके बाद आप देख लें आपकी डिक्लाइन शुरू हो जाती है। सर 11 मुसलसल T20 सीरीज जीतकर रिकॉर्ड कायम करने वाले सरफराज अहमद को आपने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर उतार दिया, तो फिर आप कह रहे हैं कि शटर्ड हिस्ट्री रही है? मैं तो पीछे की तरफ जा रहा हूँ ना, मैं तो आपको माजी की तरफ भी लेके जा रहा हूँ। जब 80s में 70s में जो कैप्टन्स थे उसमें भी आप देखें कि एक आध जीत होती थी, उसके बाद 92 का वर्ल्ड कप भी आप जीते हैं ना, उसके बाद क्या जीते आप? 2009 में वर्ल्ड T20 जीते, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, 2012 में एशिया कप जीते। कप्तान की बात कर रहा हूँ जो 6 साल कप्तान करके गए, जीते तो एक ही दफ़ा ना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये टीमों में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन आप में फर्मनेस होनी चाहिए। ठीक हो गया। तौसीफ अहमद साहब, फाइनल वर्ड क्या कहना चाहेंगे? फाइनल यही कहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रांग होना चाहिए। ये चीज़ें जो अभी फेस हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए फेस कर रहे हैं कि हमारे पास प्लेयरों की कमी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कमी है, बट इनको प्लेयरों को थोड़ी सी वो प्लेयरों की कहाँ कमी है? 150 प्लेयर निकालनी है क्रिकेट बोर्ड के सरबराह कह रहे हैं कंप्यूटर से। अभी रफड़ा पड़ा हुआ है, 150 नहीं, उससे ज़्यादा। मैं आपको एक क्लिप सुना देता हूँ जो एसोसिएशन वाले बातें कर रहे हैं, वो मैं आपको सुना देता हूं कि जी इसने इतने रन की। अभी आप देखिए 200 से ऊपर चले जाएंगे सब। या देखो तौसीफ की जो एक बात मैं थोड़ा सा आपको देखें, इस वक्त ये 5 टीमों का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ना, मैं आपको सिर्फ छोटा सा कुलिया बताता हूँ। 5 टीमों का मतलब यह है कि जब एक स्क्वाड बनाते हैं तो आपको 3 ओपनर्स रखने पड़ते हैं। तो 5 टीमों का मतलब 15 ओपनर्स चाहिए आपको। 5 मिडल ऑर्डर रखते हैं आपको 25 मिडल ऑर्डर चाहिए। आप 5 फास्ट बॉलर रखते हैं, आपको 25 फास्ट बॉलर्स चाहिए। स्पिनर्स आप 3 रखते हैं अगर आप, तो आपको 15 आपको स्पिनर्स चाहिए। 2 विकेट कीपर रखते हैं तो आपको 10 विकेट कीपर चाहिए। क्या ये इक्वल स्टैंडर्ड के प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं? जब आप टीमों को बैलेंस करने जाएंगे तो आप देखेंगे कोई टीम स्ट्रांग हो जाएगी, कोई टीम वीक हो जाएगी। सो ये इश्यूज तो भी आपको आने हैं। अभी देखें ना, आज 4 तारीख है, 12 तारीख से आपका टूर्नामेंट कैंप ही नहीं लगा अभी तक। कब प्रैक्टिस करेंगे, कब ये लोग जाके अपने वो मैचेस खेलेंगे? सो दिस इज समथिंग जो कि मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा। बस मैं इतना ही कहूँगा, सुनता जा और शर्माता जा।